बहेड़ी के प्रोग्राम में और आज से तकरीबन 11 माह 22 दिन पहले मुंबई के थाना जिला में रापोली सुन्नी सर्कल मस्जिद के मिंबर से ये कहा था, वो दिन दूर नहीं, हमारी सफों में से जो लोग इमाम हुसैन की नज़र, नियाज़, मीलाद, मदीदा, खिचड़ा और शरबत खा खा कर जिनकी रगें जवान हुई हैं, वो इमाम हुसैन के खिलाफ यजीद की हिमायत में खड़े रहेंगे। और रिकॉर्ड बड़ा प्रोग्राम है, अभी 1 साल मुकम्मल नहीं हुए, खुदा ने मुझे दिखाया कि वो लोग जिनके अकाबिर व असलाफ हुसैनियत के नाम पर रोजी रोटी कमाते रहे, खर्चा करके चलाते रहे, उन्होंने इमाम हुसैन के खिलाफ एक बदमाश मौलवी के बदजबानी के बाद अब तक एक हफ्ता गुजर चुका, कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, कोई रद्द-ए-अमल पेश नहीं। मैं तो हर बात चाहता हूँ कि करबला को एक नए ज़ाविये से आपके सामने आऊँ, मगर जब आया तो 2-4 दिन पहले ही आके बता रहे हैं कि फला जलसे में फला साहब ने ताज़िया शख्स को हराम करार दे दिया। अब हलाल साहब करो, मैं उनसे पूछूंगा, मेरे भाई आप इतने परेशान बहुत जल्दी इसको टेक्निकल है, मुझसे पूछो कुरान का कौन सी आयत है ताज़िया की हुर्मत बताओ। वो कुरान की आयत है जिसमें ताज़िया शरीफ हराम करार दिया गया है। वो आयत साइंस रात को कोई आयत है, कोई आयत, चलो ठीक है आयत नहीं है तो वो हदीस मुतवातिर पढ़िए, वो हदीस सही पढ़ के सुनाइए जिसमें ताज़िया शरीफ के हुर्मत का जिक्र किया गया हो। ये आपको सवाल पूछना है, कोई हदीस ऐसी जिसमें लिखा हो रसूलुल्लाह ने फरमाया ताज़िया? नहीं, बिल्कुल कोई सही या मौजू हदीस ही पेश कर दीजिए जिसमें इमाम हुसैन के रोज़े की शबीह को बना कर उसे देखना, उसकी ज़ियारत करना, उसका अदब करना, एहतराम करना और उसे चौक मोहल्लों में घुमाना हराम है। एक मौजू हदीस है गड़ी हुई है, वो भी तो जो चीज़ न कुरान में हराम न हदीस रसूल ने हराम, तो उसे हराम किस किया? जिसने कहा कि वो हराम है, कहा ये इज्मा है, उम्मत का इज्मा के ताज़िया शरीफ हराम। तो इनसे पूछिए कौन कौन से उम्मत के लोगों ने इज्मा किया? कितने लोगों ने इस इज्मा पे यकीन की? क्या तुम्हारे इज्मा से ख्वाजा हसन मुईनुद्दीन चिश्ती बाहर है, इसलिए ये गरीब नवाज ने अपने हाथों से ताज़िया शरीफ बनाया है, वो आज भी पाक ज़मीन पर मौजूद है। मुझे पूछिए तुम्हारी वजह से सैयद मोहम्मद शहबाज साहब बाहर जो वक्त का वली कामिल, वली ज़माना, खुद वक्त फौसे वक्त है, उन्होंने ताज़िया देखा, ताज़िए को कदर किया, ताज़िए का एहतराम किया और ताज़िए के साथ चलकर ताज़िया है। वो इज्मा है, किसका इज्मा? ताज़िया शरीफ किसने हराम करा दिया? कोई ऐसा मौलवी या मुफ्ती नहीं है जिसने ताज़िए को हराम कहा हो। ये देखिए, ये नोट कर ताज़िया शरीफ को हमारे
सफा नंबर 220 में फरमाते हैं कि ताज़िया आसारे इस्लाम में से है, इस्लाम की निशानियों में से है। इस ताज़िये के सबब बहुतों को हिदायत मिली है, बहुतों के हिदायत का सामान हुआ है। इसके फवाइद कसीरा अहले सुन्नत के अंदर और मुसलमानों ने देखने को आए हैं। इसलिए ताज़िया शरीफ का एहतराम करते रहो और ताज़िया बनाते रहो। इशाक नबी ने सलाम अल्लाह नाम सुनिएगा। मैंने देवबंद का बानी मौलवी अशरफ अली थानवी की किताब है अल-इफादातुल जौनिया, उसका जिल्द नंबर 4 है। जब मौलवी अशरफ अली थानवी के मुरीदों में एक मुरीद पर अंग्रेज गवर्नमेंट से ये मामला आया कि मुसलमान नहीं अपना इस्लाम साबित करें, तो मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी को बुलवाया गया और उसने जाकर अपने उस मुरीद से पूछा कि तुम मुसलमान हो, इसकी दलील क्या है? तो कहने लगा कि मैं ताज़िया बनाता हूँ, मैं कैसे हिंदू हो सकता हूँ? तो अशरफ अली थानवी ने कहा ठीक है, फिर ताज़िया बनाते रहो तब तक तुम्हारे इस्लाम पर दलील रहे। देवबंदी ये कह रहा है कि ताज़िया ये मुसलमान होने की निशानी है, हिंदू ताज़िया नहीं बनाता। ये कैसे मुसलमान ताज़िया बनाता? इनसे पूछिए, इनसे सवाल करते नहीं करते। चंद बातें आपके रोज गुजार आप बहुत जल्दी परेशान हैं। यही बात समझने के सिलसिले में ज़्यादा होता है। फलां साहब बोल गया, फलां साहब बोल गया, तो काम है बोलने में। आप परेशान क्यों होते हैं? आप उससे पूछिए मौलाना साहब हज़रत जी कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, इजमा है, तो आप उलमा के नाम याद रखिए कि फलां 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 ने ताज़िया शरीफ बनाया है। अब बताइए ऐसे क्या इजमा से बाहर है? इनके ये सब आपके इजमा से इनके खिलाफ है, ये सब आपके इजमा से आपने इनको खारिज कर दिया। इतने बड़े बड़े औलिया अल्लाह जिसमें हज़रत सैयदना वाली सरकार ताजुल औलिया रहमत मुस्लिम की ज़वात के साथ है। ये लोग कौन थे? हज़रत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासरी रहमतुल्लाह तआला अलैह कौन थे? चौसा शरीफ के मशाइख़ इस्लाम हुज़ूर आला हज़रत अशरफ मियां हज़रत सरदार कला सैयद निहाल अशरफ आज भी खानकाह का चौसा से ताज़िया शरीफ निकलता है। हुबहू नहीं आप खानकाह का चौसा का ताज़िया को एक ताबूत की शक्ल में वो अस्ताद और अफराद यहाँ आते रहे बरेली शरीफ में और उनका एहतराम ऐसा होता रहा कि उनकी जुबियाँ उठा के साथ रखी। हाजी हुसैन अशरफ मियां जिन्हें आला हज़रत अशरफ मियां कहा जाता है, उनकी जूतियां सर पे रखता था। कौन? उनकी जूतियों को सर पे रखा जाता है। कौन रखने वाला? बोलो किसने रखा? बताइए। बरेली शरीफ में जब हुज़ूर आला हज़रत अशरफ मियां तशरीफ लाते थे तो वही आला हज़रत की किताब पर रिसाला दिखाते हुए कहा जाता है ताज़िया दारी हराम है, जबकि मुरव्विदा लिखी हुई है मुतलक ताज़िया दारी हराम नहीं कहा गया है। वही मुरव्विदा ताज़िया दारी करने वाले जब आते थे बरेली तो वही आला हज़रत की दुनिया सफर रखे रहते। तो आपका मुरव्विदा ताज़िया करने वाले की दुनिया सफर रखे और
किसी मौलवी मुफ्ती को नहीं जानते मानते। हमारे पास कुरान से, हदीस से और हमारे अकादत से ये दलील लाई जाए कि ताज़ियादारी नाजायज़ और हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ने कहीं ताज़िया को मना नहीं किया, हदीस में कहीं ताज़िया मना नहीं है। और हमारे अकादत ताज़ियादारी करते थे, हम भी फिर क़यामत तक ताज़ियादारी करते रहेंगे। मत करना, किसी की तौहीन मत करना, हम मुसलमान हैं। हमने इमाम अली से सीखा है कि अली अकबर के सीने पे नेज़ा मारने वाला भी दबाया, पानी भी दिया, खाना भी खिलाया, जाने लगा तो कोशिश ना कर मगर मैं आपको तरीका बताता हूं। जब भी कोई ईद की आए और ये कहने लगे ताज़ियादारी हराम है, तो सारे लड़के पहुंच जाइए, कौमे वाला आप आ गए, बहुत से हम आपको बोल रहे थे, ये लीजिए हमने आपके लिए इनोवा गाड़ी की है, एसी में चलेंगे तक और एसी में आपको लेके आएंगे। और हमारे अशिया कहते हैं कि जो ताज़ियादारी हराम साबित करे, इसे 1 करोड़ रुपए का इनाम है। सरकार चलिए 1 करोड़ लेके आ जाइए, हमें हमारे गाड़ी लौटा दीजिएगा, इसलिए कि हमारा माल हलाल का है, हराम का नहीं है। 1 करोड़ भाई मजाक किया, आपको हराम साबित करोगे, मजाक को पैसा मिलेगा। 1 करोड़ मिल रहा है, किसी की मां ने ऐसा बच्चा नहीं आया तो जाके उनसे बात कर सकते हो, वो बात नाक पहले ये है कमी, ये हमने कमी जो हमारे मुंह में लोग आते हैं। 11 लाख रुपए का इनाम था पिछले साल, इस साल इनाम बढ़ा 1 करोड़ कर दिया। कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा हराम साबित कर दे, कोई नहीं जा रहा ताज़ियादारी का नाजायज़ साबित कर दे, काम खेलों में आके नाजायज़ साबित कर दे। आज 10 लोग जमा कर लिए, अभी कल जलसा होगा, परसों होगा, नरसों होगा, इस तरह से मुकाबला होगा, बुलाया जाएगा, कोई आएगा, चिंचू का मुरब्बा हराम है, हराम है, हराम है, चल फिर साथ 1 करोड़ मिलेगा। जिंदगी भर ये चंदा करने का जरा सरकार काम खाने की जरूरत चल आओ सब भाई जब आपकी आपस में खड़ी हुई है ताज़िया को लेकर, पहले आपस में उसको हलाल कर दो या हराम कर, बाद में हमारे पास आ जाओ तो आएगा। आप खामखा परेशान हो, बिल्कुल आप परेशान एक आपको जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। सवाल आपको सवाल क्या करना है, किस तरीके से करना है। अगर आपने FIR करवाने में कलम और कानून सही से लगवाया, अदालत में मुकदमा हमारे मुकदमा हम जीतेंगे, बशर्ते कि आप खामोश मंदी से काम करें। जी नहीं यही सही है, यही सही। जब छोटे छोटे कली कुछों के पीरों के उसके अंदर परचम कुशाई हो सकती है, तो हुसैन के माहे मुहर्रम आने पर, इमाम हुसैन के इस माहे शहीद के इस शहादत के महीने के मौके पर अगर हुसैन के नाम का परचम बदल किया तो बुरा क्यों लगता है? अगर हुसैन न होते तो ये पीर होते, ये खानकाएं होती, ये मस्जिद और मदरसे होते, तुम्हारे सगे यजीद ने तो सब खराब करना था। उसने तो कुरान के हलाल को हराम, हराम को हलाल कर दिया। तुम जरा सा कुछ कर दो, ये काफिर बनाने वाली कौम और तुम्हें काफिर कह देने वाली कौम आज तक यजीद को काफिर नहीं कह सकी। तुम्हें समझ में नहीं आया कि इनका यजीद से कितना गहरा ताल्लुक है? तो बाकायदा वीडियो पे आकर के यजीद की हिमायत हो रही है, यजीद पे लाना भेजने से रोका जा रहा है, यजीद के जो है तरफदारी हो रही है, और यजीद के फॉलोअर्स इतने बढ़ रहे हैं कि अभी तक उसके खिलाफ एक जुमला किसी लेटर हेड पे लिख के नहीं आया, न कोई तहरीर न कोई तकरीर। ये खामोशी बता रही है कि उस
मौलवी के इन अल्फाज पर तमाम का तमाम जर्दा जो है वो राजी है सब। मगर एक बात निकल ये याद रखिए, यजीद के कारनामे तो इंशाअल्लाह हम तैयारी में हैं और एक पूरा प्रोग्राम करेंगे। और यजीद कौन था और फासिक था, फाजिल था, जानी था, शराबी था और क्या क्या था और काफिर था या नहीं था, उसके कुफ्र के सबूत क्या हैं, इंशाअल्लाह वो सारे के सारे पेश करेंगे। मगर वो वक्त आने पर अभी उसके लिए दो बात करने का टाइम बाकी है। तो एक मोहलत जो दी गई है, इस मोहलत से पहले अगर कहा जाए कि हाँ हमसे गलती हुई तब तो फिर ठीक है हल्का हाँ, वरना फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो तलवार इमाम हुसैन ने करबला में चलाई थी, इंशाअल्लाह कलम का वही जोर रहेगा और यजीदियत सुबह क़यामत तक अपनी कब्र के अंदर तड़पती रहेगी, करवटें बदलती रहेगी और ये सोचकर उसकी बोलियां कांपेगी कि हमने गलत किया जो हुसैनियों के हुक्म में हुसैनियों के नरखे ढांढ डाला, जो हुसैनियों को छेड़। अभी तो आप इस इतना सुन लीजिए कि यजीद उस खिंजीर का नाम है, यजीद उस खिंजीर का नाम है कि दुनिया के जितने भी मुफ्ती चाहे मिलकर उस पे गुलाब का जल डाल दे वो पाक नहीं होगा, बल्कि ये सारे के सारे मुफ्ती नापाक होते चले सरकार जिसे गोद में लेकर सीने से चिमटा कर सारों कतार रोए, सैयदा उम्मी सलमा कहे हुजूर आप क्यों रोते हैं? तो हुजूर फरमाते थे मेरा ये बेटा मैदान करबला में जुल्म और जफा भूख और प्यास के साथ शहीद किया जाए। ये भी जानते हैं कि ताज़िया हराम नहीं है, और अगर मुरव्वजा हराम है और असल नक्शो निगार बनाना, नातुमन कब्र पढ़ना, ज़ियारत करना जायज़ है, तो ये मौलवी वो असल वाला ताज़ियादारी क्यों नहीं? भाई जितना तुम्हारे नजदीक जायज़ है पहले उतना तो कीजिए, इन्हें करना कुछ नहीं। जो लोग कर रहे हैं उनके करने में दखलअंदाज़ी। आजकल एक लिखा है रमुगड़ा निकला है, वो जहाँ जहाँ अवामुन्नास बगैर पढ़े लिखे लोग चाहे लोग ताज़िया लेके जाते हैं, वो अपने हिसाब से नाचते। भाई नाचना गाना तो गलत ही है, नाचना गाना किसने जायज़ कहा? नहीं, नाचना गाना किसी ने जायज़ नहीं। याद हुसैन, जिक्र हुसैन, मनक़बत हुसैन, मसलूबी जद हुसैन, यही है ताज़ियादारी कैसे? तो वहाँ पहुँच के ये लटकाए हुए लोगों से पूछ रहा है, खुद तकरीर कर रहा पूछ रहा है, तकरीर कर रहा पूछ रहा है, तकरीर कर रहा पूछ रहा है। प्यारे जिस दिन हमारे चक्कर में पड़ जाएगा ना, उस दिन ये तेरी न्यूज़ सारी निकल जाएगी। जिस दिन सामना पड़ गया उस दिन तुझे पता चलेगा कि हुसैन कौन है, हुसैनियत क्या है और ताज़ियादारी क्या है। ये साले मैं कहता हूं औरतों का जाना, भीड़ भाड़ में निकलना हराम। जितने उलमाए किराम जिन्होंने ताज़िया शरीफ को जायज़ कहा है, पूछिए किसी ने कहा हो कि औरतें जाएं? कोई नहीं। ताज़िया इसीलिए गलियों से निकाला जाता है ताकि ख़वातीन अपने अपने छज्जों से, खिड़कियों से ताज़िया शरीफ की ज़ियारत करें। मगर नहीं मानते लोग चले जाते हैं। तो वहां पहुंच गया लेके माइक इंटरव्यू लेने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए। उस कुत्ते को पूछो कभी बाजार में गया, कभी सिनेमा घर के सामने गया? पूछिए उसको, मेले लगते हैं कभी गया? नहीं। क्यों? मेले में क्यों जाएगा, बाजार में क्यों जाएगा? बाजार में तो उसके भाई पहले से मौजूद है ना, इब्लीस। जो तुझे यहाँ हराम कर रहा वही काम बाजार में हो रहा। कभी बाजार में नहीं पहुंचा ये कहने के लिए कि
वो हराम नहीं है, उससे वो हराम नहीं है, उसको हुर्मत का फतवा नहीं है। ये आलू वाला, ये टमाटर वाला, ये प्याज वाला, ये दूध वाला, ये दुकान वाला, ये दाल चावल बेचने वाला, जिनसे तुम्हारी खवातीन जा करके कदम मस्तियां करते रहती हैं, वो हराम नहीं है। तुम बाजारों में कभी नहीं दिखते लोगों को बताने के लिए कि और तो माना है हमारा, आपको सिर्फ वही जगह दिखती। गए थे तो अलग से कह देते हज़रात औरतों का यहाँ आना मना है, खबरदार मेरी माएं बहनें यहाँ ना आए, खबरदार यहाँ पे तशरीफ न लाएं, अपने घरों में ज़ियारत करें। तब तो समझ में आता था इस्लाह के लिए गया है, मगर जो हरकतें की वहाँ जा करके और लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश की कि ये जो कुछ हो रहा सब हराम है, सब हराम है, सब हराम है, इससे पता ये चला कि उसको इमाम हुसैन की असल ताज़िये से नफरत है, औरतों के इख्तिलाफ से नफरत नहीं है। अगर औरतों के इख्तिलाफ से नफरत होता तो बाजार पहले का था, इसलिए कि बाजार 365 दिन होता है, करबला सिर्फ साल में 1 दिन है। बातें तो बहुत सारी हैं जो इस मौजू पे की जा सकती, मगर एक बात याद रखें, एक बात को ध्यान नशीन कर, अगर आप उलमाए मकरपुर से बैअत हैं शुरूखाने तरीक़ा से, तो उनसे पूछ लीजिए कि ताज़ियादारी कैसे की जाए। आपका आइडियल ताज़ियादारी में मकरपुर है या आप वहां की रविश से हट कीजिएगा। एक बात भी अगर शरीयत के खिलाफ आ गई, उसी को पकड़ करके पूरा साल निशाना बनाया जाएगा और आप हजारों लाखों रुपए खर्च करोगे पैगाम हुसैनी के लिए और तकरीर सिर्फ और सिर्फ करवाओगे कि ताज़िया जायज़ हो सकती है। इनके चक्करों में हम अपने पैसे बर्बाद करें, इनके चक्करों में हम अपना सरमाया बर्बाद करें। हमारा पैगाम बहुत दूर तक पहुंचे, हमारा मिशन बहुत बड़ा है। हम इमाम मेहदी, इमाम ज़माना, जो दज्जाल की दज्जालियत के खिलाफ सीना सिपर होंगे, हम अपनी औलादों की तरबियत कर रहे हैं कि इमाम मेहदी के सिपाही बनो। ये सारे काम, ये जिक्र हुसैन, ये जिक्र करबला, ये जिक्र अली, ये जिक्र पंजतने पाक, ये हुब्बे अहले बैत, ये मोहब्बत अहले बैत सिर्फ और सिर्फ इसलिए कायम किए हुए हैं कि क़ुर्बे क़यामत दज्जाल के मुकाबले में जब नबी का लाडला इमाम मोहम्मद मेहदी आए तो हमारी नस्लों को अहले बैत अतहार की खुसूसियात, उनके फज़ाइल, उनके कमाल, उनका मर्तबा मालूम हो और वो दज्जाल के साथ ना जाकर इमाम मेहदी की फौज में शामिल हो जाए। ये है हमारा असल हदफ। हुब्बे अहले बैत के यहाँ दीगर फायदे, वहाँ एक फायदा ये भी है कि आखिरी जमाने में जाके तो हुब्बे अहले बैत रखने वाला दज्जाल के पास नहीं बल्कि इमाम मेहदी की बात है। रही बात सैयदों की मुझसे मोहब्बत करना है नहीं करना है, उनको अपने अपने किस्मत की बात है। रगों में अगर हलाल खून दौड़ रहा है तब किसी सादात की, किसी अहले बैत की, आले रसूल की तौहीन नहीं, और अगर रगों में हलाल खून ही नहीं है तो दिन रात बैठकर आप उसे तकरीर सुनाते रहिए, समझाते रहिए, बाहर दरवाजे से बाहर निकलेगा तो पलटकर वो अहले बैत और आले रसूल की गुस्ताखी करना शुरू। उलमा फरमाते हैं कुछ लोग मदीना गए थे और मदीने में बैठ के बात करने लगे कि जद्दा का फला चीज अच्छी है, रियाद की फला चीज अच्छी है। गुफ्तगू होती है ना भाई, हम बैठ जाते हैं तो हमसे बात होती है, मथुरा के पेड़ अच्छे होते हैं, बरेली का है सुरमा अच्छा होता है, और मुरादाबाद की बिरयानी अच्छी होती है, रामपुर के बोलिए जोर से चाकू अच्छे होते हैं। व्यक्ति लोग तो शुरू कर देते हैं
तो वहाँ बैठे बात कर रहे थे, लोगों ने कहना शुरू किया ये अच्छा होता वो अच्छा होता। एक साहब ने कहा मदीने की दही बहुत खट्टी होती है, मदीने की दही बहुत खट्टी होती है। मजलिस बर्खास्त हो गई, सब अपने अपने घर गए, वो जाके सो गए। सोए आधी रात गुजरी थी, किसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला, सामने एक शख्स खड़ा, तुम फला इब्ने फला? कहाँ? मैं फला इब्ने फला। तो सुनो, ख्वाब में मेरे रसूलुल्लाह तशरीफ लाए थे और मुझे कहा जाके फला को पैगाम दे दो कि मदीने की दही खट्टी होती है, जहाँ की दही अच्छी होती है वहीं चले जा, हमारा मदीना खाली कर, चले जा जहाँ की दही अच्छी होती है वहीं पर। अब घबराए, हत्या करें, लगे बंगले झाड़ने, लगे यहाँ की बातें करने, हुजूर माफी तलाफी ये वो बड़ी जो है बारगाह सदर में जाकर के वहीं पे नानी और शर्म लगी और दिल में तौबा कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने मदीने की इस दही को जो है वो खट्टा कह दिया, जबकि उसने तौहीन की नियत से नहीं कहा, सिर्फ एक बात कही कि मदीने की दही खट्टी। पैगाम आ गया सरवर रिसालत का कि इसको जाके बतला दो जहाँ की दही अच्छी होनी चाहिए, हमारे मदीने में न रहे। इतना नादिम और शर्मिंदा हुआ कि वही साहब दौड़े हुए आए, कहा सुनो सुनो मुबारक हो, रसूलुल्लाह तुमसे राजी हो गए हैं और कहा है मदीने में रहो, मदीने की किसी शय को खराब मत करें। जब मदीने की दही को खट्टी कहने पर रसूल इतने नाराज हो जाएं कि मदीने से बाहर कर दें, कि जो रसूल की औलाद को बुरा कहने लगे, जो रसूल की नस्ल को बुरा कहने लगे, जो रसूलुल्लाह की अहले बैत के खिलाफ साजिशें रचने लगे, उसके खिलाफ रसूल कितने गुस्से में होंगे। फिर उस यजीद के खिलाफ रसूल का गुस्सा कितना होगा जिसके दौरे हुकूमत में, जिसके हुक्म से हुसैन के मुकद्दस जुल्म पे छुरी चलाई गई, अहले बैत के आधार पे जुल्म किया गया, अली असगर का गला छेड़ा गया, अली अकबर के लाशे को घोड़े से गिराया गया, सीने पे तीर मारा गया और मोहम्मद के बचपने पर जुल्म किया गया और मुकद्दसात के सरों से चादर छीनी गई, गली कूचों में भिड़ाया गया, यहाँ तक के मदीने में हमला करवाया गया, मस्जिद नबवी की बेहुरमती हुई, हुजूर के मिंबर के पास गधे और खच्चर बांधे गए, वहाँ उन्होंने पेशाब पाखाना किया, मदीने की औरतों को अपनी फौजों में हलाल किया, 1000 हमल पैदा हुए, काबे पे पत्थर चलवाए, मंजनीर से आग झुकवाई, काबे का इलाज चला, काबे के तबर्रुकात चले, काबे की दीवार कर जो है ढह गई, काबे को नुकसान पहुंचा। तो जब मदीने की दही को खट्टी कहने वाले से नबी निगाहें फेर लेते हैं, तो जो यजीद इतना बड़ा पापी हो कि मक्का मदीना और मक्के मदीने की शान और जान हुसैन पे जुल्म किया हो, क्या रसूलुल्लाह उससे राजी रहेंगे? ये कौन लोग हैं जो यजीद की हिमायत में खड़े हो गए? इनका पता ये बोलने वाली, अरे मैं बोल रहा हूँ, छोड़ दीजिए, बैठ जाइए, दुर्ग पाक पढ़िए था, मुझे 10 ही मिनट बोलना था, वो तो बात बढ़ती गई तो मैंने आगे बढ़ा दी। मसाइल को आप लोग जो है वो दानिशमंदी से सुलझाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो, मैं फकीर, खादिम सादात और तमाम सादात मकबूल और उलमाए हक हम वक्त आपके साथ कुछ पनाही में खड़े हैं। आप कहीं भी आपको अपने आप को तन्हा नहीं पाएंगे, मगर हर बार आप बुलाएं, फिर इतना खर्चा करें, फिर वही टॉपिक पे बुलवाएं जिस पे पिछले साल बोले, उसके पहले बोले, अभी इसी मुहर्रम में मेरी तकरीर यहीं की चल रही थी, जिसपे मैंने वो जो है वो बांधा हुआ था मामा और मैंने जुब्बा पहना हुआ था पीले रंग का, तो यहाँ बोल चुका हूँ। ताज़ियादारी पे दलाई भी है, ताज़ियादारी कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद को उठा के देखिए, 3 घंटे का बयान है, 3 घंटे का, और सिर्फ अकाबे अस्लाफ के जो है मैंने उसके अंदर तमाम जिंदगी को पेश किया है और अपने अस्लाफ की रविश को, उनके तरीक़ेकार को पेश किया है कि ताज़ियादारी किस किस ने की, कब कब की, कहाँ कहाँ की और किस किस ने ताज़ियादारी की मुखालफत की।
सब उसके अंदर। अल्लामा मुहिब्बुन नबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और अल्लामा क्या कहते हैं नईमुल्लाह गोरखपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ताकियादारी तो एक जमाने से हो रही, कभी किसी आलिम ने उसको नाजायज जो हराम नहीं कहा, उसके खिलाफ नहीं कहा, मगर हाँ जब वहाबियों का जमाना आया तो वहाबियों ने ताकियादारी के खिलाफ बात की। हाँ, और मुफ्ती मोहम्मद इस्लाम साहब ने जुमला कहा था, मैं कह दूंगा तो चुराई हुई बात हुई, इसलिए उनका जो जुमला आपके सामने रख रहा हूँ कि उन्होंने चैलेंज किया था कि अंग्रेजी दौरे हुकूमत से पहले कोई एक फतवा नहीं ला सकता कि जिसमें ताजियादारी को हराम कहा गया हो। अंग्रेजी दौरे हुकूमत से कभी ताज तक के औरंगजेब आजम के जमाने में ताजियादारी हुई। बकौल इनके क्या नाम है उस बादशाह का, तैमूर लब सुन्नी बादशाह, नक्शबंदी मुनी, उसके बेटे का नाम है उमर, जो कहते हैं कि वो राफजी शिया था। मैं पूछूंगा राफजी कभी अपने बेटे का नाम उमर नहीं रख सकता, इसके बेटे का नाम उमर था, है किताबों में उठाइए शिया उमर नाम था। और इसका अमीर कुलार बाबा सम्मासी से निस्बत रखता था शाह कशबंद का पीर भाई की। और फिर हमारे उलमा बताते हैं आखिरी वक्त चेहरे से रकाना हुआ, फिर रसूलुल्लाह आए और सिफारिश की, तो उसके चेहरे से वो सब खत्म हुआ और वो आसार सारे मिल गए। उसको तो हराने की जरूरत नहीं है, उसको खत्म करने की जरूरत नहीं। अजीब मसला है। मिलादुन नबी में रसूलुल्लाह का रोजा बना के घुमाइए, गौसे पाक का घुमाइए, गरीब नवाज का घुमाइए, साबिर पाक का घुमाइए, तमाम उलमा और बुजुर्ग का घुमाइए, फुक़हा और मुहद्दिसीन का घुमाइए, तो हराम नहीं होता। इमाम हुसैन की बात आए तो हराम होने लगता है। इसका मतलब ये है इनके अंदर आज भी यजीद कहीं ना कहीं जिंदा है। उस यजीद को हुसैनियत अच्छी नहीं। आपके लिए सिर्फ दो बातें। पहली बात, जो जहां भी ताजियादारी करता है अपने पीराने उज़्ज़ाम मशाइख़े तरीक़त उलमाए ज़कीर कराम से पूछ लीजिए कि हुजूर ताजियादारी कैसे, किस नहज पे, किस तरीके पे की जाए, उस तरीके पे कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी मेंढकी में इतना दम नहीं है जो आपके ताजियादारी के खिलाफ बोल सके। पहली। दूसरी बात, अगर कोई आए कि ताजियादारी हराम है, आप ना उलझिए कि ये हुजूर गाड़ी खड़ी है, तशरीफ रखिए, अभी चल के पीली भी आपको 1 करोड़ का इनाम दिलवा देते हैं, हमारा भी मसला हल होगा, आपका भी रोजी रोटी का मैटर सॉल्व हो जाएगा। अगर 10 मिनट से ज्यादा ठहर जाए गांव में तो जो चोर की सजा हो नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। उसको तो पता है, अभी बोल दूंगा बखरपुर के लोग आएंगे तो हम जो है कहीं मदारी के बाद डाल देंगे। इसलिए बात करवाइए इनकी खुद की, इनके अपनों, जो इनके अपने कायम हैं उनके सामने खड़ा कीजिए। पहले यहाँ हराम साबित कर, बाद में हमारे सामने। ना जिंदगी में यही चलता रहेगा। आप अपना कीमती वक्त, कीमती सरमाया इमाम हुसैन के पैगाम के लिए, सिलसिले मदारिया की तदरीज और इरशाद के लिए खर्च करेंगे, और फिर आखिर में यही होगा कि हुजूर बस यही बोल दीजिए जो पिछले 4 साल से बोल रहे हैं, 8 साल से। उसका हमें पूछना है बाप, हमें कंस्ट्रक्टिव काम करना है, हमें तामीरी काम करना है। अपने इलाकों में मदारिस कायम करें, अपने फिक्र, सोच और अकीदे के उलमा को रखें, जहां पर बच्चों को कुरान की तालीम, उर्दू की तालीम और इस्लामियात सिखाया जाए। इसलिए कि बच्चे कोरे कागज की तरह होते हैं, जो अभी लिख देंगे वो मौत के आखिरी सांस तक उसके कल्बो ज़हन पे लिखा जाएगा। काम यहाँ कीजिए, तामीरी काम, माशरा पैदा कीजिए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के पास जब माले गनीमत आया, बद्र में
से कुछ नहीं होगा। 10 मिनट को लगेगा कि हाँ बहुत आशिक है और बहुत मोहब्बत करने वाला, सुभान अल्लाह। उसके बाद नस्लें कहाँ जाएंगी? उसके बाद क्या होगा और सोचा है कभी? आज एक मौलवी ने यजीद की हिमायत की है, कल 10 खड़े होंगे, 100 खड़े होंगे, 200 खड़े होंगे, यजीद जिंदाबाद के नारे लगेंगे, तो आप क्या करोगे? अपने बच्चों के जहन में डालना पड़ेगा हुसैनियत क्या है, यजीदियत क्या है, पैगाम हुसैन क्या है, पैगाम यजीद क्या है, हुसैन का किरदार क्या है, यजीद का किरदार क्या है। हुसैन देखिए, मैं पहले बता दूं आपको और आखिरी बात, पहले एक बात अर्ज कर दूं, हम यजीद के खिलाफ नहीं है, हम नहीं कह रहे। अल्लाह मेरा साथ हो सकते हैं, आप मुझसे पूछिएगा, मौलाना गुलाम अला शाह से पूछिएगा, मैं यजीद के खिलाफ नहीं हूं। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसलिए कि यजीद के खिलाफ होना मतलब 1400 साल के पीछे जाके एक आदमी ढूंढना पड़ेगा, ये यजीद है, ये है यजीद को पकड़ो। मैं यजीदियत के खिलाफ हूं, मैं फर्द के खिलाफ नहीं, उसके किरदार के खिलाफ हूं। अगर यजीद के खिलाफ हूं तो एक यजीद कटघरे में होगा, बाकी सारे यजीद खुले में घूम रहे होंगे। अगर यजीदियत के खिलाफ हो तो जिसमें किरदार यजीद पाया जाएगा, वो नवाबगंज में है तो भी यजीद है, वो शाम के महल में है तो भी यजीद है। फिक्री बात सुनिए, यजीद का अमल देखिए, यजीद में क्या क्या था। जहां उस किरदार का आदमी मिल जाए वही यजीद है, तलाश करने के लिए 1400 साल पीछे जाने की जरूरत नहीं। छोटे से शुरू करो। यजीद नमाज़ें कज़ा करता था, छोड़ता था, अब बनाते रहे शरबत, पकाते रहे खिचड़ा, अल्लाह अकबर की सदा में मस्जिद में नहीं आए, यजीद है। तो एक यजीद को पकड़ लिया है, बाकी सारों को छोड़ दिया है। यजीद सोने के जो है वो गहने पहना करता था, हाथ पैर में सोना इस्तेमाल करता था। अब जिसके हाथ पैर में सोने के कंगन और बालियां और अंगूठी देख लीजिए, समझ जाइए यही यजीद है, यही है। यजीद 2 सगी बहनों को एक साथ निकाह में रखता था। यजीद ने सौतेली माओं से निकाह किया, सौतेली बहनों से जबरदस्ती की। यजीद ने हज़रत आयशा को निकाह का पैगाम भेजा। जिनसे निकाह हराम था उनसे निकाह हलाल किया। शराब पीता था यजीद। अब जितने शराबी जहां मिलेंगे तो मैं यही कहता हूं, जब हज़रत उमर मदीने में रहे, फौज 22 लाख मुरब्बा में पता करे तो सारा क्रेडिट उमर को जाता है। तो अब दौरे यजीद में अगर हुसैन को करबला में शहीद किया गया तो अब ये क्रेडिट यजीद को क्यों नहीं जा रहा? यजीद क्यों कातिल है, हुसैन नहीं है? ये 2 बोलियां क्यों बोल रहे हैं? ये 2 बयान क्यों रख रहे हैं? अभी यजीद ने क्या खत लिखा, यजीद ने क्या तहरीर लिखी, यजीद ने किस किस को कत्ल हुसैन का हुक्म दिया, हमारे पास दस्तावेज अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं और उसको पुख्ता किया जा रहा है। और इंशाअल्लाह फिर मैदान में लाएंगे सारे सबूतों को कि जब यजीद ने कहा था लैता अश्याखी बिबदरिन शहीदू, काश का हुसैन पाक का सारा, यजीद कह रहा था काश मेरे बुजुर्ग जो बद्र में शहीद हुए, क्या कह रहा था, जो बद्र में मेरे बुजुर्ग शहीद हुए, काश वो जिंदा होते तो देख लेते, मैंने बदला ले लिया। मैं कहूंगा यजीद तेरे कौन से बुजुर्ग बद्र में मारे गए? अतबा, शैबा, वलीद, ये है तेरे बुजुर्ग। ये देख हुसैन, हुसैन का बुजुर्ग कौन था बद्र में?
यजीद को कुफ्र के लिए यही काफी था, मगर चूंकि यजीदी हर तरीके से चाहते हैं कि उसको बचा उसका दामन अहले बैत अतहार, अहले मदीना और अहले मक्का के खून में डूबा हुआ है और तरबतर है यजीद का अपना बेटा, यजीद का अपना बेटा मुआविया इब्न यजीद जब कहा बैठिए तख्त पे अब मरने दे, तो इसने क्या कहा, मैं उस तख्त पे नहीं बैठ सकता जिसके पाए आले रसूल के खून में डूबे हुए हो। तो यजीद के अपने बेटे को पता चल गया था कि मेरा बाप कितना कमीना था। यजीद के जो इतने बाहर के बेटे हैं उनको अभी तक नहीं पता चला कि यजीद कितना कमीना है। सगा बेटा यजीद का घर का बेटा था, वो कह रहा है यजीद के ये तख्त जो है अहले बैत के खून में डूबे हुए हैं, और यजीद के इतने मुंह बोले बेटे हैं वो झड़ने से सीना कान में लगे। तो आए सब आप अपने आप को रेडी रखिए, यजीद नहीं यजीदियत के खिलाफ। सरे हुसैन आया खिजरत की छड़ी से इमाम हुसैन के लबे अक़दस पे हाथ पर छड़ी रखी, ठोकर सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना, सैयद सज्जाद, मोहम्मद बाक़िर, उम्मे कुलसूम बिन्त अली, रुक़ैया बिन्त अली, सब के सब सामने मुजरिम की तरह कैद-ओ-बंद में खड़े हैं, गले में रस्सी, हाथों में रस्सी, पैरों में जंजीर, कैदी की तरह खड़े हैं। पता चला यजीदियत इसका भी नाम है, किसका, कि अहले बैते रसूलुल्लाह की तौहीन जो करे, जो उनका मकाम व मर्तबा न पहचाने, वो भी यजीद है, वो भी यजीद है। अब अगर कोई दुनिया के किसी कोने में बैठ कर ये कह दे कि माशाअल्लाह फातिमा ज़हरा से खता हुई थी, उन्होंने माने हराम का मुतालबा किया था, समझ जाइएगा जो कोई भी हो है असल में यजीद, इसलिए कि अहले बैत की तौहीन करना है यजीद का। कोई ये पूछते तो कहने लगे कि आखिरी वक्त इमाम हुसैन ने सजदा किया था, वो सजदा नहीं था, वो सजदे की नकल थी, हुसैन का वजू ही नहीं था, हुसैन का वजू ही बरकरार नहीं था, हुसैन वजू में होते तो क्या होता, वजू ही नहीं कर सके, खून बह रहा था, सजदा भी नहीं था, तो समझ जाना जो हुसैन के वजू, हुसैन की तहरीर, हुसैन के सजदे का इनकार करता नजर आए, समझ जाओ अपने जमाने में कोई भी हो, कितना बड़ा हो, पीर हो, पीरे बाबा हो, फकीर आज़म हो, है असल में वो यजीद, क्योंकि अहले बैत की तौहीन करना है यजीद। यही तो कहा था तुम कौन हो रसूलुल्लाह, बार बार इमाम हुसैन को बताना पड़ता था मैं रसूल का शहजादा, मैं रसूल का शहजादा। क्यों? इसलिए कि यजीद ने कह दिया था रसूल की कोई औलाद नहीं। रिश्तेदारी मुनक़ता करना, रिश्तेदारी खत्म करना, रसूल के रिश्तेदारों को, रिश्तेदारी और ताल्लुक को तोड़कर लोगों को बताना कि रसूल का कोई रिश्तेदार नहीं, ये यजीद का काम है। अगर कोई मौलवी अगर ये कह दे कि नबी और अली भाई नहीं है, तो उसके पीछे मत पड़ना, समझ जाना ये भी यजीद है जो रसूल से अली का रिश्ता खत्म करना चाहता है। आपको देखना पड़ेगा, सिर्फ नवाबगंज में क्या चल रहा है इससे नहीं, अतराफ और अकनाफ में पूरी दुनिया में क्या साजिश चल रही है। जब आप उस पर नजर रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ताज़ियतदारी के खिलाफ बोलना है छोटी मोटी बात है। ये लोग तो यजीद की हिमायत में खड़े हो गए हैं, हुसैन के मुखालिफ हैं। एक बदबख्त कहता है कि कोई करबला नहीं हुई, वो तो इमाम हुसैन जा रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया और शहीद कर, खत्म हो गई बात। अब क्या करेंगे आप? अगर बच्चों को करबला बताई होती, अगर बच्चों को करबला से आशना कराया होता, अहले बैत की मोहब्बत की अहमियत क्या है ये बताने, अगर ये बताने दिया होता तब, मैं पहले कि हमारा एजेंडा अलग है, हमारी फिक्र सोच अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें
हुसैन हुसैन कोई करता है, अली की बात आए कि नहीं वो अली की कह शिया होंगे, पहले अली है फिर हुसैन। अजीब तुरफा तमाशा, हुसैनियत भी आगे आ गया। तुम्हें अभी देखा ही नहीं तुमने, करबला में आके पता नहीं चलेगी, जब बद्र में आएंगे तो मालूम पड़ेगा कि करबला के तार बद्र से मिलते। अरे जब यजीद पैदा हुआ तो यजीद की उम्र क्या थी? अरे पैदा हुआ तो क्या उम्र रहेगी? आप भी खामोश हैं। हजरत उमर के दौरे खिलाफत में यजीद पैदा हुआ। यजीद की पैदाइश हजरत उमर के दौरे खिलाफत में हुई। बद्र में वो था नहीं, तो एक क्यों कह रहा है काश मेरे बद्र के शहीद जिंदा होते तो देख लेते। उसको किसने बताया था कि बद्र में तेरे बाप दादा नाना परनाना मामू मामा मारे गए थे? किसी ने तो बताया होगा ना, जब वो उस वक्त था ही नहीं, 35 सदी हिजरी में पैदा हुआ, यानी 32 साल के बाद बद्र में। उसको कैसे पता चला कि बद्र में कौन कौन शहीद? यानी उसकी परवरिश में ये बात शामिल थी कि तेरे कोई बड़े मारे गए हैं बद्र में, तभी तो बदला ले रहा था वो। तो आपको जब तक वक्त की नफ्स पे हाथ नहीं रखोगे तो आप सच्चे मौलाई से नहीं बन सकते। तारीख का मुताला अपने उलमा से जब मिले तो आप मुझसे एक बात पूछ लो, काजिया बताओ, काजिया बताओ, अब काजिया आप बताओ, ये नहीं बताया, अब अलम आप बताओ, ये नहीं बताया। उनका आदमी ढोलकिया लेके जो है आपके पीछे माइक लेके घूम रहा है, आप खामोश बैठे हुए, आप भी उसका रिएक्शन। अब ये उलमा से पूछिए करबला क्यों हुई, करबला के असबाब क्या थे, करबला क्यों मुनक्किद हुई? अचानक वो जिन्हें रसूल अपने कांधे पे लिए फिरते थे, उनकी लाशों पे घोड़े दौड़ाने की हिम्मत लोगों में कैसे आ गई? जो आज लाल बत्ती में घूम रहा हो, कल फकीता बन के भीख मांगने लगे, तो सवाल तो बनता है ना कि आखिर हुआ क्या जो लाल बत्ती वाला कल सड़क के किनारे बैठ के भीख मांग रहा है? तो आपको मालूम करना पड़ेगा, फिक्र करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। कल तक जिनके लिए नाना मिंबर छोड़ते थे, जिनके लिए सजदों को तूल देते थे, जिनके लिए अपने तमाम ज़रूरी अमूलियात को छोड़ते थे, जिनकी आवाज रोने की भी रसूल को बर्दाश्त नहीं थी, आज उन शहजादों के मुबारक लाशों पे जो घोड़े दौड़ा रहे हैं वो कौन लोग? ये कौम कब पैदा हुई? ये कौन लोग थे जो सरे हुसैन को कदा करके अपने नेज़ों पे उठाए घूम रहे थे और उनको एहसास भी नहीं था ये चेहरा ये हुसैन का नहीं, ये मोहम्मद अरबी के चेहरे से मिलता जुलता चेहरा। एक होशियार डिटेक्टिव की तरह पढ़ना पड़ेगा आपको तारीख, तब जाके आप असल तारीख तक पहुंचे। हुजैर इब्न अदी से जब पूछा गया कत्ल करते वक्त तुम्हें पहले कत्ल करे तुम्हारे बेटे को, सोचा कि जब बेटे की बात आएगी तो बूढ़े बाप को थोड़ी सी हरे मेरा बेटा ना खत्म हो जाए। हुजैर जैसा आशिक अली कहाँ मिलेगा? पहले बेटे को कत्ल कर, मुझे बाद में कत्ल करना। तो कैसा बाप है जो बेटे का सामने कत्ल करवाएगा? तुझे एहसास नहीं हो रहा? तो बुलंद जनाबे हुजैर ने यही तो फरमाया था, ये 18 साल का है, अभी इश्क अली की चाशनी चढ़ी है, शायद मेरा खून देखे तो इसका दिल दहल जाए और इश्क अली से पीछे चला जाए। मैं तो इश्क अली के समंदर में गोता लगा के आया हूँ, एक बेटा नहीं 1000 बेटे भी कत्ल कर देगा तो हुजैर अली से मोहब्बत कम नहीं करेगा, अली से मोहब्बत बंद। हुसैन ने तो
पसंदी जो तशद्दुद है क़यामत तक किसी में ऐसा जुल्म नहीं हो सकता। नाजुक जिस्मों के घोड़े दौड़ाए गए, मुकद्दसात के सरों से चादर खींची गई, छोटे छोटे बच्चों को प्यासा रखा गया। एक साथ कह रहे झूठ है, झूठ है, झूठ है। भाई वो आवाज बुलंद, झूठ है, झूठ है, झूठ है, सब झूठ है। यह सब करबला के वाक़े का इनकार। इतनी हिम्मत न वहाबियों ने की थी, न देवबंदियों ने की थी, न अहले हदीसों ने की थी, न सिपाही सहाबा वालों ने की थी, न पाकिस्तान के आतंकी संगठन के लोगों ने की थी। जो जुर्म इंसान इतनी हमदर्दी यजीद। अरे यजीद के सत्यानाश होने के लिए बस यही काफी था कि वो जालिम तख्त पे बैठा था, सर हुसैन नीचे रखा। रसूल मिंबर पे हो, हुसैन का खड़ाए, रसूल मिंबर से नीचे उतर जाए। उतर के यही तो बता रहे हैं, हुसैन नीचे बिठाने के लिए नहीं, हुसैन नीचे उसका सर रखने के लिए नहीं है, हुसैन जहां रहेंगे वहां पर। तारीख उठा के देखिए, आपको पता चलेगा। करबला एक दिन की जंग का नाम नहीं है। 28 रजब जब अहले बैत ने मदीना छोड़ा, करबला उसी दिन से शुरू हो। और जब तक ये वापस लौट कर ये काफिला वापस मदीने में नहीं आया, करबला जारी रही। हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे, हर गली में जहां लोग इन मुकद्दसात को ताने देते, गालियां देते, पत्थर मारते, सैयदा ज़ैनब की आंखों से आंसू जारी हो जाता। काश हम भी करबला में मार दिए गए होते। इस जिल्लत और रुसवाई से नहीं गुजरना होता। सोचिए जरा, सोचिए, अगर मेरी बहन और बेटी और माँ चौराहे से गुजर रही हो और कोई देख के मुस्कुरा भी दे, हंस दे, कलेजा पत्थर हो जाता है, खून खौल जाता है कि मुंह तोड़ इसका। सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, हम जहां से गुजरते लोग हमें ताने और गालियां दे रहे होते और मैं सब नीचे करके उन्हें सुना। जब करबला से कूफा पहुंचा ना ये काफिला, तो कूफे की छतों से पत्थर आए। ऐसे जब पत्थर आए ना, अगर कहीं से पत्थर और मिट्टी आए, धूल आए, सबसे पहले आदमी मुंह पे हाथ रखता है कि मुंह पे हाथ रख ले, चेहरा बच जाए, जिस्म पे चोट लग जाए, पहले चेहरा बचाता है। सैयद सज्जाद कहते, जब हम पे पत्थर मारे जा रहे थे, हमने चाहा कि हाथों को चेहरे पे रखें, मगर क्या करते, हमारे हाथ हमारी पीठ पे बंधे हुए थे और हम नीचे चेहरा करके अल्लाह की जानिब से सब्र कर, परवरदिगार हमें सब्र अता फरमा, हमें सब्र अता फरमा। या रब्बुल आलमीन सब्र की चादर ओढ़ने की तौफीक अता। ना आसान नहीं है बयान करके निकल जाना, कूफे के बाजार से काफिला गुजरा। कहते गुड़िया हाथ में प्याला लिए दूध का आगे बढ़ाया। सैयदा ज़ैनब ने उसको देखा, देखने का नहीं, हमारे मोहम्मद ने हमको सदका हराम, हम सदका नहीं खाते, कभी भी ये सदका नहीं है, ये वसीयत है। किसकी वसीयत? हमें मदीने में 2 साल रही, 2 साल में सैयदा फातिमा ज़हरा की करीब रही, सैयदा फातिमा ज़हरा की खिदमत में जिंदगी गुजारी। और जब मैं 2 साल के बाद निकलने लगी, मैंने कहा बीबी को नसीहत करो जो मेरे लिए बेहतर हो, तो मेरी बीबी फातिमा ज़हरा ने यही कहा था, जाग रही हो रास्ते में, कभी अगर कोई यतीम मिल जाए, कैदी मिल जाए, तो उन्हें पानी जरूर पिला देना, उन्हें खाना जरूर पूछ लेना, उनके साथ जाके उसने सलूक जरूर कर देना। तो मैं तुम्हारे पास बस बीबी की वसीयत के लिए आई, इसके अलावा मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। पूछती है सलामुल्लाह अलैहा, कोई और बात बताए नहीं,
उस पाक मुकद्दस बीवी के बारे में कहा। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था। कभी वो उनको रोने नहीं देती थी, कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं आने देती थी, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अन्ना बुकाहु युस्कीनी, हुसैन का रोना मोहम्मद के दिल को तकलीफ पहुंचाता है, खबरदार इसे रोने मत देना। तो उस दिन से बीवी ने कभी हुसैन की आंखों में आंसू नहीं आने दिया। अच्छा कोई तो कुछ है तो हमसे कोई तमन्ना कोई दुआ है तो करवा ले। तो कहती है बस 2 दुआ कर दो। एक तो ये दुआ करो कि जो हालत तुम्हारी हो, खुदा न करे ऐसा कभी हम पर वक्त गुजरे, कभी हम कैदी बनाए जाए। और दूसरी दुआ ये करो कि हसन तो शहीद हो गए, हुसैन कि हमें मौत से पहले मुझे ज़ियारत हो जाए, मैं हुसैन को देख सकूं, हुसैन का दीदार कर सकूं। जब इतना सुनना था, सैयदा जनाब ज़ैनब ने उस गुड़िया की तरफ देखा और अपने चेहरे से बालों को दूर हटाया। हटाने के बाद कहा वो देख जो नेज़े पे सवार है वो हुसैन का सर है, ये बेटी हुसैन की है, मैं ज़ैनब हुसैन की बहन हूँ। हमें कूफे की गलियों में कैदी बना के घुमाया गया, हमें कूफे के चौराहों पे ज़लील व ख़ार किया गया, हमें रुस्वा किया गया, हमें ताना दिया गया, हमारी तस्दीक की गई और हम सिर्फ एक बात कहकर गुजरते गए इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जब पूछा जाता ना आका करबला में सबसे मुश्किल वक्त कौन सा था, तो फरमाते थे करबला से ज्यादा मुश्किल शाम का था। अशाम 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 3 मरतबा पुकार के शाम शाम और शाम का हुजूर क्या मतलब का शाम का बाजार, शाम का दरबार और शाम का कैद खाना, ये ज़ैनुल आबिदीन के लिए सबसे मुश्किल घड़ी थी। हम शाम के बाजार में थे, मेरी फूफियां बगैर पर्दे की, मेरी बहन बगैर पर्दे की और अब्बास सालिम तमाम गलियों में खड़े होकर के हमारे खिलाफ नाराबाजी कर रहे होते, हम पे ताने दे रहे होते, हम पे पत्थर मार रहे होते, हम पे डंडे बरसा रहे होते और हमारे खानदान के बड़ों से खामोश उनके तानों को सुनना पड़ता। अल्लाह चाहता कि ये दूर हो जाए मगर वो और कई बातें। कल दूसरा शाम का दरबार था, दरबार में यजीद शराब के नशे में धुल बैठा था और मेरी फूफी बगैर चादर के दरबार यजीद में पेश की गई थी और बाश लोगों का मजमा था। कोई हमारी तरफ देख के कहता था इन्हें कत्ल कर दो, कोई कहता इन्हें कैदी बना लो, कोई हरम मुकद्दस की तरफ देखकर, खवातीन अहले बैत की तरफ देखकर, शहजादियों को देख के कहता इन्हें कनीज़े बना के हमें बांध दो और मैं सर झुकाकर खामोश खड़ा रहता। और सैयद सज्जाद कहते तो मेरा जी चाहता काश ये ज़मीन फट जाए और मैं इस ज़मीन में दफन हो जाऊं, ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि खुदा मौत अता फरमाए। तो तीसरा मरहला मुश्किल शाम का कैद खाना था जिसमें मेरी बहन अपने बाबा के दीदार के लिए हमेशा रोती रहती। और एक दिन जब रूह मेरी बहन के कब्ज़ मुसरी से परवाज कर गई और रूह निकल गई, मैंने देखा तो भाई जब अपनी बहन को दुल्हन बनाता है तो इतने ये जोड़े अपने पसंद के कपड़े, अपने पसंद की अशिया साथ में देता है। मैं वो बदनसीब भाई हूँ कि जब मेरी बहन का विसाल हुआ तो ज़ैनुल आबिदीन के पास एक नया कफन नहीं था जिसमें लपेट कर अपनी बहन को दफन कर सकता। मैंने उसी चले हुए कपड़े में अपनी सकीना को सुपुर्द ख़ाक किया था। करबला कुर्बानियों की जमीन है, करबला अहकाक के हक की जमीन है, अब तालिबाती की जमीन। करबला जुल्म की इंतहा को कहते हैं। करबला की जमीन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो जमीन है जहां जुल्म
प्यास प्यास की सदा नहीं थी, सदा थी तो सब्र सब्र की सदा थी, हुसैन हुसैन की सदा थी, हक हक की सदा थी। हमारा मकसद उसी हक को लोगों तक पहुंचाना, उसी मकसद करबला तक पहुंचाना है। हुसैन को जंग जीतनी होगी तो बहुत बड़ी फौज लेके आ गए, मगर हुसैन यजीदियत के चेहरे को बेनकाब करना चाहते थे, इसलिए सब्र करने वालियां लेके आए, सब्र करने वाले लेके आए, साबिरीन की जमात साथ लेके आए, जिन्होंने मज़ालिम पे सब्र किया और यजीदियत ऐसी नंगी हुई कि सुबह क़यामत तक हजारों यजीदी यजीद का सपोर्ट तो कर सकते हैं, मगर अपनी औलाद का नाम यजीद नहीं रख सकते। क्यों? यजीद एक गाली है जो इंसानियत के चेहरे पर हमेशा एक बुरा धब्बा होकर और एक बुरा निशान बनकर एक बुरे निशान की तरह बात। हुसैनियत वो तमगा है जिसके सीने से लग गया, जिसके सीने में आ गया तो अब कलंदर है तो वो अलीशाह कलंदर हो गया। अगर वली कामिल है तो इस तरह अहमदुल कामिलीन में शुमार हुआ कि लोग उसे बराउल आलमीन के नाम से जानने लगे, वारिसे देवा के नाम से जानने लगे, वारिसे कलंदर उस्मान हारवनी के नाम से जानने लगे, उसे लोग ताजुद्दीन औलिया के नाम से जानने लगे। क्यों? वो हुसैनियत को सीने में लेके चल रहा है। यजीद कलमी ज़लील था, यजीद के मानने वाले आज भी ज़लील थे। हुसैन कलमी सरबलंद थे, आज भी सरबलंद है। सुबह क़यामत तक हुसैन सरबलंद रहेंगे, हुसैनियत सरबलंद रहेगी। ये आज की इस इजलास का पैगाम है जो लोगों तक पहुंचा दीजिए, उनको बता दीजिएगा हम एक यजीद के खिलाफ नहीं बल्कि फिक्र यजीदी के खिलाफ हैं, किरदार यजीद के खिलाफ है, यजीदी इज्जत के खिलाफ है। जहां किरदार यजीद का बदला मिलेगा वो हमारे लिए यजीद ही है, हम उसके खिलाफ हमेशा सीना सिपर होकर करेंगे, हम हमेशा उसके खिलाफ अलग बगावत बुलंद करेंगे। वो इख्तियार में हो तब भी, वो गली कुचों बाजार में घूम रहा हो तब भी इख्तियार से डर जाना ये हुसैनियों का काम नहीं है।